Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is EdTech education, or you can say EdTech in education. Okay, EdTech education means educational technology से लेना देना है इसका. तो हम इसमें जानेंगे कि how technology is reshaping teaching, learning and access to education. यानी कि कैसे तकनीकी की वजह से शिक्षण अधिगम और शिक्षा तक पहुंच बदल रही है. डिजिटल लर्निंग, एआई इन एजुकेशन, ये दो इसके मेन स्तंभ रहेंगे. तो व्हाट इज एडटेक? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही शॉर्ट फॉर्म है एडटेक, EDTECH, उसी का एब्रीविएशन है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का. तो educational technology refers to the use of digital tools, platforms, and data-driven methods to design, deliver, and improve teaching and learning. मतलब एडटेक का मतलब है कि हम कौन से डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स और डेटा ड्रिवन मेथड्स यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, किस तरह से डिलीवर करेंगे और कैसे हम शिक्षण और अधिगम को सुधार सकते हैं. तो इसमें कौन का क्या क्या आएगा? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा गूगल क्लासरूम इवन एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और भी बहुत सारे हैं. एआई पावर्ड एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, मूक्स एंड ई लर्निंग कंटेंट, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी लैब्स, और असेसमेंट एंड एनालिटिकल टूल या एनालिटिक्स टूल्स. तो ग्लोबल एडटेक मार्केट 2026, अभी हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि $404 बिलियन तक पहुंच चुका है, 16.3% की दर से बढ़ रहा है, और 2030 तक 580 बिलियन हो जाने की उम्मीद है. $580 बिलियन. इंडिया की पोजीशन क्या है? लार्जेस्ट एडटेक मार्केट बाय यूजर्स. चूंकि हम इतने ज्यादा हैं, इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो हम लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, हाईएस्ट हो जाते हैं. तो 380 मिलियन लर्नर हैं इंडिया में, तो पोजीशन के हिसाब से हम लार्जेस्ट हैं. एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है एआई इन एजुकेशन, 42% है, रीचिंग $23 इन 2026. ये भारत का हिसाब किताब है. देन एआई इन एजुकेशन को अगर 2026 के हिसाब से देखें तो 42% इंप्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम हुआ है. ये कार्नेजी लर्निंग कह रहा है. 1 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हैं. 83% ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्लान टू डिप्लॉय एआई टीचिंग असिस्टेंट्स बाय एंड ऑफ 2026. एजुकॉज सर्वे कह रहा है कि 83% इंस्टीट्यूशंस प्लान कर रहे हैं कि वो एक एआई टीचिंग असिस्टेंट रख लें 2026 के अंत तक. और 45% ऑफ हायर एजुकेशन फैकल्टी नाउ यूज एआई टूल्स, नियरली डबल द 24% रिकॉर्डेड इन 2023. यानी कि 2023 में जहां 24% हायर एजुकेशन फैकल्टी जो थी वो एआई टूल का इस्तेमाल कर रही थी, वो 2026 में 25-26 में 45% हो गई है. तो एआई वीडियो कंटेंट टूल्स हैव कट कोर्स प्रोडक्शन टाइम फ्रॉम 80+ आवर्स टू अंडर 5 आवर. जिसको 80 घंटे से ज्यादा, जिसको जो काम करने में समय लगता था, वो 5 घंटे से कम समय में हो जा रहा है. 67% ऑफ एजुकेटर्स रिपोर्ट सेविंग 10+ आवर्स पर वीक. 67% से ज्यादा शिक्षक बता रहे हैं कि 10 घंटे से ज्यादा हर हफ्ते उनका समय बच रहा है एआई की वजह से. देन इंडियाज डिजिटल एजुकेशन बैकबोन की अगर बात करें तो दीक्षा, स्वयं, पीएमई विद्या या स्वयं प्रभा और वर्चुअल लैब्स एंड एनपीटेल इसकी बैकबोन है. दीक्षा एक नेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने इसकी बात कई बार की है. इन सब के अब मैं एब्रीविएशन के फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगी, आप याद कीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए अब तक. 150+ करोड़ लर्निंग सेशंस ये चला चुका है. कंटेंट 36 भाषाओं में अवेलेबल है और सभी स्टेट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. स्वयं जो हमारा मूक प्लेटफॉर्म है, उसमें 1000+ यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, 300+ इंस्टीट्यूशंस इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, और ये एबीसी से जुड़ा है. मतलब इस पे जो आप क्रेडिट अर्न करेंगे वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में काउंट होगा. पीएमई विद्या या स्वयं प्रभा जो है वो 34 डीटीएच टीवी चैनल्स प्लस रेडियो से तक लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं भी है, विदाउट इंटरनेट एक्सेस. एंड वर्चुअल लैब्स एंड एनपीटेल सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है ना कि साइंस में कैसे काम हो ऑनलाइन से, तो सिमुलेटेड एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स एंड आईआईटी पार्टनर्ड कोर्सेज फॉर इंस्टीट्यूशंस लैकिंग फिजिकल लैब इंफ्रास्ट्रक्चर. जिनके पास फिजिकल लैब की सुविधा नहीं है, उनसे आईआईटी पार्टनरशिप करके सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के सहायता से उन्हें सिखा रही है. तो इंडिया का एडुटेक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मार्केट साइज एंड ग्रोथ की बात कीजिए तो करंट मार्केट इतना है, प्रोजेक्टेड टू रीच इतना है, मतलब कितना ज्यादा बढ़ जाना है. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ई लर्निंग मार्केट ग्लोबली है यूएस के बाद,
और रुपए इतना इतना इन्वेस्ट किया गया है इंडियन एडटेक में। ये सब डिजिट्स हैं, देखना, आपको डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे एक्सपोनेंशियली वृद्धि हो रही है। तो फिजिक्स वाला आईपीओ देखिए नवंबर 2025 में उसकी जो इनकम बताई गई है वो 3,480 करोड़ बताई गई है। Listed at 33 से 42% प्रीमियम, वन ऑफ द ईयर्स स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू एज मार्केट डेब्यू। इतना डिजिटल लर्निंग ई लर्निंग से उसने करा है। फंडिंग रिबाउंड ए 5-fold सर्ज टू $1,071 crore अक्रॉस 11 डील्स ड्रिवन बाई एआई लेड स्टार्टअप। एआई लेड स्टार्टअप से इतना फायदा हुआ है लोगों को। तो पॉलिसी एंड बजट सपोर्ट की अगर बात करें तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। बजट 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ का एलोकेट किया गया है टू पर्सनलाइज लर्निंग नेशन वाइड, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हम लर्निंग को पर्सनलाइज कर सकें। एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाने की व्यवस्था है। बजट 2025 में अनाउंस किया गया है टू स्केल हैंड्स ऑन इनोवेशन लैब्स अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल्स बाई 2031 की 2031 तक सभी गवर्नमेंट स्कूलों में हम 50 मतलब कि अटल टिंकरिंग लैब बना दें। मतलब कोशिश कर रहे हैं, सभी में तो नहीं बना पाएंगे, शुरुआत कर रहे हैं। कोडिंग और एआई को क्लास 3 से स्टार्ट किया जा रहा है, कोडिंग को क्लास 6 से स्टार्ट किया जा रहा है। आप एनईपी में स्कूल एजुकेशन में पढ़िए। एनईपी 2020 मैंडेट्स अर्ली एक्सपोजर टू कोडिंग एंड एआई लिटरेसी इन द स्कूल करिकुलम, की अर्ली ग्रेड से ही बच्चे को सिखाएं ताकि वो उसका सही यूसेज सीखे। और नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, प्रपोज किया गया है बजट 2022-23 में, अब ये ऑपरेशनल भी है, ऑफरिंग स्टेकेबल डिजिटल क्रीडेंशियल्स। तो ये सब नीतिगत और बजट से फाइनेंशियल सपोर्ट है एआई को। देन की टेक्नोलॉजीज ट्रांसफॉर्मिंग क्लासरूम्स, कैसे क्लासरूम्स बदल रहे हैं एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म से, एआई ट्यूटर्स और असिस्टेंट से, वीआर क्या है, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल लैब से, और गेमिफिकेशन, यूज गेम डिजाइन एलिमेंट्स टू बूस्ट एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। देन बेनिफिट्स ऑफ एडिटेक क्या है, पर्सनलाइज स्पेसिंग, सबको पता है कि स्टूडेंट अपनी पेस से सीख सकता है। ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, रूरल लर्नर तक, रिमोट लर्नर तक आप लो बैंडविड्थ से, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से पहुंच सकते हैं। कॉस्ट रिडक्शन है, एक बार कोर्स बन गया तो वो बार बार रीरन होता है। फ्री और लो कॉस्ट कोर्सेज, ई बुक्स एंड रिकॉर्डिंग्स, कट ट्यूशन एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस, हमें वहां तक जाके नहीं पढ़ना है, हम अपने यहाँ पढ़ लेंगे तो हमारा ट्यूशन और ट्रेवल का खर्चा बचता है। देन अच्छा, इंस्टेंट फीडबैक और एनालिटिक्स, आपको पता है कि कंप्यूटर पे हम ऑनलाइन कोई चीज गेमिफिकेशन है, हमने जैसे ही सबमिट किया सही आंसर तुरंत वो हमको फीडबैक देता है, जो कि क्लासरूम में ऑफलाइन में असंभव है। हम कैसे दे सकते हैं क्लास के हर बच्चे को फीडबैक, हम फीडबैक देते देते ही थक जाएंगे। तो एआई ड्रिवन ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग इनेबल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इंक्लूसिव डिजाइन है, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो साइन लैंग्वेज है वो लर्नर विद डिसेबिलिटी को भी सपोर्ट करती है, और फ्लेक्सिबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। बेनिफिट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपीरियंस ए लाइफ, यानी कि सभी को सपोर्ट है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी लाभ है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लाभ है। तो एड टेक से सबको लाभ है। पर इसके कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड। अब आप ये मान लीजिए डिजिटल डिवाइड है भारतवर्ष में, डिजिटल जेंडर डिवाइड और ज्यादा है। हम कितना भी एआई ले आए, हम कितना इंटरनेट ले आए, हम कितना स्वयं दीक्षा मूक निष्ठा ले आए, लेकिन जब तक सबके पास इंटरनेट युक्त मोबाइल नहीं है तब तक सभी कैसे लाभप्रद होंगे। तो इससे ये जो इक्विटी का कंसर्न है वो एक्चुअली इक्विटी को बढ़ाने लगता है, मतलब कि डिसइक्विलिब्रियम को बढ़ाने लगता है। लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस एंड डिवाइस अवेलेबिलिटी कंटिन्यू टू एक्सक्लूड रूरल एंड मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। पहली बात, टीचर ट्रेनिंग का गैप है ही, कंटेंट करिकुलम का मिसमैच है ही। इंगेजिंग डिजिटल कंटेंट नॉट अलाइंड विद एग्जाम्स हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल वैल्यू। आप उनको डिजिटल कंटेंट तो पढ़ा रहे हैं पर एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछ रहे हैं, तो उनके लिए उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कम हो जाएगी। देन अ कॉशनरी केस, द बायजूस स्टोरी। देखिए, अ रिमाइंडर दैट एडटेक ग्रोथ मस्ट बी बिल्ट ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल वैल्यू। जितनी तेजी से बायजू उठा उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हुआ। $22 बिलियन हो गया था ये पीक वैल्यूएशन 2021 में, वंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडटेक कंपनी बाय मार्केटिंग स्पेंड था। पर गलत क्या हुआ इसमें, व्हाट वेंट रॉन्ग? फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन इश्यूज हुए। फेल्ड इंटीग्रेशन ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के संग इसका इंटीग्रेशन फेल हुआ, और इन्वेस्टर कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की वजह से भी दिक्कत आई। तो द लेसन फॉर द सेक्टर क्या है कि सस्टेनेबल एडटेक सक्सेस चलाइए, जैसे फिजिक्स वाला comes from platforms aligned closely with curricula and exams। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो करिकुला और एग्जाम से अलाइन करता है, नॉट जस्ट एग्रेसिव मार्केटिंग। एजुकेशनल वैल्यू एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन मैटर मोर देन वैल्यूएशन अलोन। आपकी शैक्षिक मूल्य और फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज्यादा मैटर करता है सिर्फ उसके अपने मूल्य से। तो मतलब बाईजू की कहानी सुना रहे हैं कि आपको ध्यान से चलना है।
वे फॉरवर्ड क्या है? प्रायोरिटाइज इंटीग्रेटेड एआई गवर्नेंस। आपको एआई गवर्नेंस को प्रायोरिटी करनी ही करनी होगी। ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंट यूज गाइडलाइन का बताना होगा बिफोर वाइडर एडॉप्शन, नहीं तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। डिजिटल कंटेंट को करिकुलर और एग्जामिनेशन पैटर्न से जोड़िए, रियल वर्ल्ड लर्निंग वैल्यू सिखाइए। टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कीजिए उतना ही जितना आप टेक्नोलॉजी में सेल्फ यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि टीचर को आए, तब वो क्लासरूम में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा। और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना होगा, हमें पाटना होगा ये अंतर। कैसे? हम लो बैंडविड्थ पे कोर्सेज ऑफर करें, हम ऑफलाइन एक्सेस के ऑप्शंस भी दें। ओके, तो कंक्लूजन ये है कि एडटेक हैज मूव फ्रॉम ए पेंडेमिक एरा स्टॉप गैप टू ए कोर पिलर ऑफ इंडियाज एजुकेशन स्ट्रेटेजी। जो कि पेंडेमिक एरा का हिसाब किताब था, उससे अब ये एक्चुअल रियलिटी बन गया है। मतलब एडटेक के बिना हम चल नहीं सकते। दीक्षा स्वयं एंड पीएम ई विद्या प्लस अ बूमिंग प्राइवेट मार्केट गिव इंडिया अ टू टायर डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत ब्लूमिंग है। एआई फास्टेस्ट ग्रोइंग फोर्स इन द सेक्टर है। और बाइजू की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि लास्टिंग इम्पैक्ट कम्स फ्रॉम एजुकेशनल वैल्यू, नॉट वैल्यूएशन अलोन। ओके, आई थिंक नाउ इट इज, ये इसके कुछ रेफरेंसेस है। ओके, तो ये एडटेक था, एडटेक एजुकेशन की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जब आ रही है शिक्षा में तो क्या क्या हो रहा है? बहुत फायदे हैं। एआई है, पर्सनलाइज्ड है, पर एआई कैसे यूज करें और अपने जैसे कि बाइजू की स्टोरी थी उस हिसाब से करके खराब नहीं होना। अगर उठना है तो अपना सक्सेस रेट को सस्टेन रखना है। ओके, so it is another video on edtech education and it is a new inclusion in your course. So happy learning, keep watching and learning, and thank you.